वेलकम टू द लाइफ ट्रांसफॉर्मर परिवार। मेरा नाम है हार्दिक मजीठिया। मैं बिजनेस कोच एंड डायरेक्टर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है लाइफ ट्रांसफॉर्मर परिवार में, क्योंकि आप एक परिवार मेंबर बन चुके हैं लाइफ ट्रांसफॉर्मर कंपनी के। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उसके बारे में R&D ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो एक फैमिली है जिसके साथ आप जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आप सबसे ज़्यादा समय कहाँ बिताते हैं, आपके घर में या ऑफिस में? तो ज़रूर आप कहेंगे ऑफिस में, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप सबसे ज़्यादा समय ऑफिस में बिताने वाले हैं। तो उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको R&D ज़रूर करना चाहिए। जो भी कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं उसकी वेबसाइट को देखिए, वहाँ का कल्चर देखिए कि वहाँ पर लोग कैसे हैं, वहाँ के नियम क्या क्या है, वहाँ पर कितनी लीव मतलब छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको R&D करना ज़रूरी है। तो मैं पहले ही आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ लाइफ ट्रांसफॉर्मर कंपनी के कल्चर के बारे में, लोगों के बारे में, नियमों के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम कल्चर की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं। हर एक चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है। जब भी कोई अचीवमेंट होता है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पर पिकनिक पे भी जाते हैं सब लोग मिलकर। उसका वीडियो आप ज़रूर देखिए कि हम कहाँ कहाँ गए हैं आज तक। हम सेलिब्रेशन जो करते हैं सारे फेस्टिवल को, होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, चाहे कोई डेज़ हो जैसे चॉकलेट डे, फ्रेंड्स डे, वैलेंटाइन डे, ऐसे बहुत सारे डेज़ आते हैं। वो सारे डेज़ को भी हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके वीडियो भी हमारे टीम मेंबर आपको ज़रूर दिखाएंगे। दोस्तों, उसके लोगों के बारे में अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय लाइफ ट्रांसफॉर्मर कंपनी के एक परिवार मेंबर जो है उसके स्वभाव में गुस्सा आप नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नियम है कि जो भी व्यक्ति गुस्सा करता है उसका मेमो फटता है, उसको फाइन भरना रहता है। तो दोस्तों, आप भी अगर इस कंपनी में जुड़ने वाले हैं तो आपको भी गुस्सा करना अलाउड नहीं है। आपको भी फाइन भरना होगा अगर आप गुस्सा करेंगे। तो गुस्से के अलावा हमारे कंपनी के कुछ नियमों के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी कंपनी में नियम है कि आफ्टर 6:30 PM इट्स अ फैमिली टाइम। 6:30 बजे के बाद आपको अपने परिवार को समय देना है। जो भी रेगुलर आपका जो समय रहेगा दैट इज़ 9:30 to 6:30। लेकिन उसके अलावा महीने में 4 दिन ऐसे होंगे जब बाहर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो शायद ऐसा होगा, अगर कोई मेल है तो उसको कंपलसरी बाहर आना है, और अगर कोई फीमेल है तो उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से हम सेट करेंगे। लेकिन 4 दिन आप पकड़ के चलिए, महीने में 4 दिन आपको बाहर घूमने के लिए आना पड़ेगा। चाहे राजकोट हो या चाहे गुजरात का कोई लोकेशन हो, हमारी ही गाड़ी में आना है और हम ही यहाँ पर आपको ड्रॉप करेंगे। तो आने जाने का खर्चा, गाड़ी का ट्रैवलिंग का खर्चा हो या फूड एक्सपेंस हो, सारा कंपनी के ऊपर रहेगा। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ, अगर कंपनी की और नियमों की बात करें, लीव पॉलिसी की बात करें, तो आपको यहाँ पर 12 सिक लीव मिलेगा। 12 दिन, पूरे साल के 12 सिक लीव, मतलब हर महीने में 1 दिन आप बीमार पड़ सकते हैं। उसके अलावा 7 कैजुअल लीव मिलता है। कैजुअल लीव मतलब प्लान लीव, मतलब प्लानिंग करके छुट्टी लेते हैं कि मुझे कहीं शादी में जाना है, फैमिली के साथ बाहर जो घूमने जाना है, दैट इज़ प्लान लीव। एंड सिक लीव को हम अनप्लान लीव करते हैं। तो अगर आप सिक लीव नहीं लेते हैं, पूरे साल की जो 12 सिक लीव आप नहीं लेंगे, तो वो एक्यूमुलेट होगी और उसका पैसा भी आपको मिलेगा जब आप जॉब छोड़ के जाएंगे। तो दोस्तों, हम मानते हैं कि परिवार लंबे समय तक लोग परिवार को जुड़े हुए रहे, मतलब हमें लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय चाहिए। ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो 1-2 महीने में जॉब छोड़ के चला जाए। अगर आपका कैलकुलेशन लंबे समय का है तो ही लाइफ ट्रांसफॉर्मर ज्वाइन करना, क्योंकि कुछ ट्रेनिंग के बाद, कुछ महीनों के बाद आपका परफॉर्मेंस देना शुरू होगा। और जब परफॉर्मेंस देने का समय आएगा और आप जॉब छोड़ के चले जाएंगे, तो ये वही बात हो गई कि गर्लफ्रेंड बनाओ और उसको अलग कर दो, रिश्ता तोड़ दो। हम लोग शादी में बिलीव करते हैं, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बिलीव नहीं करते हैं। अगर आप लंबे समय तक रिश्ता चाहते हैं तभी लाइफ ट्रांसफॉर्मर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों, लीव पॉलिसी के अलावा हम हॉलीडेज़ भी देते हैं, मतलब पूरे साल के 13 हॉलीडेज़, चाहे होली, दिवाली, क्रिसमस, जो भी छुट्टियाँ आती है वो सारी छुट्टियाँ भी आपको मिलेगी। और हर संडे को भी छुट्टी मिलती है। अगर फिर भी अगर कोई काम आ जाता है और आप संडे को भी काम करते हैं तो उसके अलावा कोई और दिन आपको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ भी मिलेगा। अदरवाइज़ रेगुलरली कभी ऐसा नहीं होता है। महीने में शायद एक आध संडे ऐसा हो सकता है कि शायद आपकी ज़रूरत पड़े, अदरवाइज़ हम संडे को आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दोस्तों, कोई भी कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हैं तो पहला महीना वो सबसे ज़्यादा टेंशन वाला होता है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता है, दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। जो आपका पहला महीना होगा
जिसमें सबसे ज़्यादा आपको ऑब्जर्वेशन रखना है, कौन क्या कर रहा है, मेरे क्या काम है, वो सारे काम को आपको समझना है। आपके जीडी और केआरए आप ज़रूर मांगिए, मतलब आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और की रिजल्ट एरिया, आपको क्या करना है और क्या रिजल्ट पैदा करना है और आपके गोल क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। अगर ट्रेनिंग में कोई भी दिक्कत है, अगर कोई भी आपको परेशान कर रहा है, अगर कोई भी नेगेटिव व्यक्ति आपको लगता है, तो आप ज़रूर ओनर को डायरेक्टली मुझे भी बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा हमारी कंपनी में जो किसी को भी नेगेटिव करे या तो कोई परेशान करे। तो आप बिल्कुल बिंदास होकर डायरेक्टली डायरेक्टर को बता सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी कंपनी में जब पहला महीना होता है, ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया आपने, उसके बाद धीरे धीरे 1 महीने के बाद आपका परफॉर्मेंस दिखना शुरू होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त होना चाहिए, आपके वॉल्यूम लाउड होना चाहिए, मतलब ज़ोर से बोलना है। हाँ, इतना ज़ोर से भी नहीं कि लोग डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन आपका वॉल्यूम एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे नहीं बोलना है। उसके अलावा अगर हम बात करें डेली शेड्यूल की, तो डेली बेसिस पे हम जो प्रेयर करते हैं उसमें प्रेयर के भी कुछ नियम हैं, वो भी आप ज़रूर जानिए कि प्रेयर में क्या ध्यान में रखना है। हमारा जो गाना है प्रेयर का, वो गाना सुनने के बाद हमारा कोर आइडियोलॉजी हम डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, तो उसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। हमारे कोर पर्पस क्या है, कोर वैल्यू क्या है, बिग हैरी ऑडिशियस गोल क्या है, हमारा मैनिफेस्टो क्या है। जो डायरी आपको कोर आइडियोलॉजी का दिया जाएगा उसको आपको ज़रूर पढ़ना है। वो ख़त्म होने के बाद, प्रेयर ख़त्म होने के बाद हम लोग डेली 4 चीज़ें शेयर करते हैं। सबसे पहली चीज़ अप्रिशिएशन, किस तरह से एक दूसरे को हम तारीफ़ करते हैं। मतलब आपके ध्यान में अगर कुछ भी अच्छा है तो उसको नोट डाउन कर लो, किसी की भी तारीफ़ करनी है तो उसको नोट डाउन कर लो। कल सुबह प्रेयर के बाद मैं सबके सामने इसकी तारीफ़ करूँगा। तो हम ये मानते हैं कि कभी भी आप किसी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो पब्लिक में कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी की खामी है, कुछ गलतियाँ है, तो उसको पर्सनली जाके पहले उनको बताया जा सकता है। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो आप अपने सीनियर को या तो डायरेक्टर को बता सकते हैं। तो सबसे पहली हो गया अप्रिशिएशन, दूसरा हो गया अचीवमेंट, मतलब डेली बेसिस पे आपने क्या अचीव किया, कुछ भी आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है उसको भी नोट डाउन कीजिए और प्रेयर के बाद शेयर कीजिए। कोई बॉटलनेक, कोई रुकावट आ रहा है तो वो भी आप डेली बेसिस पे प्रेयर के बाद शेयर कर सकते हैं। और लास्ट में आपका प्रायोरिटी, कि आज टॉप प्रायोरिटी क्या है आपकी, आज आप क्या करने वाले हैं। तो शुरुआत में आपको सीनियर बताएंगे, फिर आप खुद अपना प्रायोरिटी सेट कर पाएंगे। तो ये 4 चीज़ें डेली बेसिस पे हम लोग शेयर करते हैं। दोस्तों, डेली बेसिस पे जब भी आप काम करते हैं, जब आपको लगे आप बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, तो आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं अपने सीनियर को, या तो हार्दिक मजीठिया मुझे आप बता सकते हैं कि मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, तो अब मुझे क्या करना है। तो जब आपको लगे कि आप फ्री है तो आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं कि मैं फ्री हूँ, तो आप कोई मुझे काम देना चाहे तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे नियम हैं कि 6 बजे के बाद आप, अगर मेल है तो कोई फीमेल को फ़ोन नहीं करेंगे, फीमेल है तो कोई मेल को फ़ोन नहीं करेंगे, या फीमेल को भी नहीं करेंगे। आप पहले अपने सीनियर को बताएंगे कि मुझे इनका काम है, तो क्या मैं ऑफिस आवर्स के बाद इनके साथ बात कर सकता हूँ। हमारी कंपनी में ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं हैं, और यहाँ पर रहते हुए मान लो कोई फीमेल या मेल का शादी हो जाता है तो दोनों में से किसी एक व्यक्ति को जॉब छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं चाहते प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों काम मिक्स हो जाए, क्योंकि ऑफिस में रहते हुए सिर्फ ऑफिस के काम में ही ध्यान होना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कंपनी से तो अपने सीनियर को बताओ, अपने दोस्तों को नहीं बताएंगे, अपने कलीग को नहीं बताएंगे, क्योंकि क्या पता वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आपको लगे कि इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं था और दूसरे व्यक्ति को आप नेगेटिव कर लोगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई भी दुख है तो आप दूसरे कलीग के साथ बात नहीं करेंगे। अगर आप जॉब छोड़ना भी चाहते हैं तो दूसरे कलीग को बताने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप सीनियर को या तो डायरेक्टर को आप बता सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी जॉब छोड़ना है हमारी कंपनी में, कभी भी आपको जॉब छोड़ना है, आप बिंदास 1 महीने का नोटिस पीरियड देकर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप परमानेंट हो जाते हैं उसके बाद 2 महीने का नोटिस पीरियड देकर आपको जॉब छोड़ना है। तो कभी भी कोई भी कंपनी छोड़ते हैं आप, तो अपने डुप्लीकेट को बनाए बिना नहीं छोड़ना है। जब भी आप कंपनी छोड़ना चाहते हैं तो कंपनी को बताइए कि 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद मैं जा रहा हूँ, किसी और को आप हायर कीजिए, मैं उसको सिखाऊंगा, अपने काम को सिखाकर डुप्लीकेट बनाकर जॉब छोड़ूंगा। तो ये जो नियम है वो हर कंपनी के सेम होते हैं, दैट इज़ नोटिस पीरियड। अब आप 18 साल से बड़े हो गए हैं तो दोस्तों आप मैच्योर्ड हो गए हैं, आप एक इंसान जो इंडियन कंपनी एक्ट के मुताबिक आप एक जॉब कर रहे हैं, जिसमें अगर आप बिना नोटिस पीरियड के दिए बिना अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो कंपनी एम्प्लॉय के ऊपर केस कर सकती है। उसी तरह से अगर ओनर भी आपको बोलते हैं कि कल से ही आप मत आना, तो कहीं ना कहीं आपको भी परेशानी होगी, राइट।
अगर आप मैरिड है तो आपके ऊपर और ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। तो उसी तरह से कंपनी को भी मौका दीजिए, जब भी जॉब छोड़ना है तो 1 महीने का नोटिस पीरियड दीजिए, किसी और को डुप्लीकेट बनाइए। तो 2 प्रकार के एम्प्लॉय होते हैं, एक होता है गुड एम्प्लॉय, एक होता है राइट एम्प्लॉय। राइट एम्प्लॉय जो होता है ना, वो काम में बहुत ही माहिर होता है, एकदम शार्प होता है, लेकिन कभी कभी वो डिसिप्लिन नहीं होता, वो नियम का पालन नहीं करता, वो शातिर होता है। दैट इज़ राइट एम्प्लॉय। गुड एम्प्लॉय जो होता है ना, वो बहुत ही भोला होता है, सच बोलने वाला इंसान होता है, लेकिन उसको काम नहीं आता है, वो गलतियां करता है। तो जब भी कोई एम्प्लॉय नया होता है तो ज़्यादातर वो गुड एम्प्लॉय होता है, वो ऑनेस्ट होता है, करना बहुत कुछ है लेकिन अभी उसको आता नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा जेठालाल के साथ 2 लोग थे, एक नटू काका और एक बाघा। तो बाघा के नीचे कभी 5 लोगों की टीम नहीं दे सकते कि बाघा वो 5 लोगों की टीम मैनेज नहीं कर पाएगा, या नटू काका भी 5-10 लोगों की टीम मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। वो सिर्फ गुड एम्प्लॉय है, वो राइट एम्प्लॉय नहीं है। तो अगर आपके पास गुड और राइट दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी आप ये कंपनी में सर्वाइव कर पाएंगे। आप चाहे कितने भी अच्छे परफॉर्मर हैं, लेकिन अगर आप झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं, आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन नेगेटिविटी फैलाते हैं, आप कितने भी अच्छे काम करने वाले हैं लेकिन अगर कंपनी के बारे में कुछ भी आप बुरा सोच रहे हैं, तो आपको कंपनी छोड़ देना चाहिए। मतलब आप ये कंपनी में नहीं रह पाएंगे, या तो कंपनी खुद बोलेगी आपको खुद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ राइट एम्प्लॉय टिके। यहाँ पर राइट और गुड का कॉम्बिनेशन होगा तभी आप लंबे समय तक रह पाएंगे। दोस्तों मज़ा तभी आएगा। दोस्तों एक परिवार में अगर लंबे समय तक रहना है तो खुशी बहुत ज़रूरी है, इसलिए खुश रहना भी ज़रूरी है और लोगों को खुश रखना भी ज़रूरी है। बैक बिचिंग आर नॉट अलाउड, मतलब किसी के पीछे किसी के बारे में बुराई करना अलाउड नहीं है। तो उसी तरह से किसी के बारे में बुरा सोचो भी मत और हो सके तो बोलो भी मत। अगर फिर भी कोई तकलीफ़ है तो आप डायरेक्टर को ज़रूर बोल सकते हैं, वो सोल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। तो दोस्तों आपका वेलकम है लाइफ ट्रांसफॉर्मर परिवार के साथ, और आप अपना 100% दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये कंपनी में ग्रोथ है तो आप 100% अपना दे दीजिए, आपका प्रमोशन ज़रूर होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग हैं जिसके हर साल प्रमोशन हो रहे हैं, हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। ऐसे लोगों को आप ज़रूर मिलिए, और आपको सही व्यक्ति ढूंढना है, क्योंकि काफ़ी बार एक नया एम्प्लॉय जब गलत आदमी के शरण में आ जाता है, जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, उसको सब पता है कि करना क्या है, कैसे करना है, लेकिन उसको करना ही नहीं है। अगर आप ऐसे व्यक्ति के शरण में आ गए तो आप भी वैसे बन जाएंगे। तो आई स्ट्रांगली एडवाइज कि आपके वातावरण में अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए और अपने आप को ग्रो कीजिए, क्योंकि ऑफिस में हो सके तो दोस्ती यारी ऑफिस के बाहर रखेंगे, ऑफिस के अंदर सिर्फ प्रोफेशनल टच में रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट एंड वेलकम टू लाइफ ट्रांसफॉर्मर परिवार। थैंक यू सो मच।